प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका आज के नाइट प्रेयर में। प्रियो, परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा है और आज के शाम को हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर के आराधना स्तुति प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, जय जयकार हो परमेश्वर पिता, तारीफ स्तुति हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपने परमेश्वर पिता में दिन भर संभाल के रखा है परमेश्वर प्रभु, भले चंगा स्वस्थ रखा है परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के शाम को प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा है पिताजी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। कितने लोग यीशु मसीह आज के शाम को प्रभु, आज की रात्रि को परमेश्वर पिता देखना चाहते थे परमेश्वर पिता, लेकिन वो नहीं देख पाए प्रभु। लेकिन यीशु मसीह आपने सौभाग्य दिया है हमारे जीवन में प्रभु कि हम आज के शाम में परमेश्वर पिता मिलकर परमेश्वर पिता हम आपके आराधना स्तुति महिमा करने पाए प्रभु, आपको धन्यवाद देने पाए परमेश्वर पिता, इस योग बनाया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते। इस मसीह आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा हो यीशु राजा, हालेलुया प्रभु। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाते यीशु प्रियतम, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाते यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलाने बिना। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलाने बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संगे राज का आ रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाते यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाते यीशु प्रियतम मेरे। है निशाने की ओर मेरी दौड़, इसे दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी दौड़, इसे दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी कामों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी कामों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाते यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाते यीशु प्रियतम मेरे। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले ये नाते यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाली ये
नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, सचमुच में यीशु मसीह आपने प्रभु मेरे परमेश्वर पिता मेरे सजा को यीशु मसीह आपने अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर पिता। जो गुनाह मैंने की थी प्रभु उस गुनाह के सजा को परमेश्वर पिता जो मुझे मिलनी थी यीशु मसीह आपने सजा को प्रभु अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर पिता। और उस सजा से परमेश्वर पिता उस मृत्यु के दंड से प्रभु आपने मुझे छुड़ा लिया है, बचा लिया है परमेश्वर पिता। आप मेरे सर्वशक्तिमान है परमेश्वर पिता, मेरे प्रियतम परमेश्वर पिता यीशु मसीह आप है प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, तेरी आराधना हो यीशु मसीह। हालेलुया। सचमुच प्यारे परमेश्वर पिता मैं तेरी ही कामों में सदा रहूं परमेश्वर पिता, तेरी आराधना करती रहूं प्रभु और तेरी बाहों में सदा रहूं परमेश्वर पिता। ऐसे मुझे बना यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, आपकी आराधना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। आइए आज के शाम पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे और नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 वचन से 7 वचन तक दिया गया है। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। प्रियो, आज के शाम परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। और परमेश्वर कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मित्रों, अगर हम अपने जीवन में कुशलता से रहना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर कहता है कि अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना है, मेरी शिक्षाओं को नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। परमेश्वर कहता है तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मेरी शिक्षाओं को नहीं भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। वचन बताता है, परमेश्वर कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ये कृपा और सच्चाई तेरे गले का हार होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि कृपा और सच्चाई को गले का हार बना के रखना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और परमेश्वर कहता है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर आज के शाम आपसे और मेरे से बात करता है, इस वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू बुद्धिमान होगा। और लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय उसका 52 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु बुद्धिमान और डीरडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। वैसे ही प्रियो, आज परमेश्वर भी कहता है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। जिस प्रकार यीशु मनुष्य और परमेश्वर के डील में बढ़ता गया, उस परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, वैसे ही प्रियो आज मुझे और आपको परमेश्वर कहता है कि तुम भी परमेश्वर और मनुष्यों के डील में बढ़ते जाओ। मनुष्य और
परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ तो तू अधिक बुद्धिमान होगा। और हम देखते हैं पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। जैसे सामुएल बालक यहोवा की और मनुष्य और यहोवा बालक सामुएल से प्रसन्न थे, वैसे ही प्रियो आज हमें भी परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ते जाना है। परमेश्वर और मनुष्यों के डील डॉल में ये दोनों के अनुग्रह में बढ़ते जाना है। हम कब बढ़ते जाएंगे? जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को अपने गले का हार बनाएंगे और अपने हृदय में उसकी आज्ञाओं को हम रखे रहेंगे, तब हम मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की बुद्धि में और भी बढ़ते जाएंगे। अब 5वां वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर आज के शाम आपसे और मुझसे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, लेकिन परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और हम देखते हैं रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज शाम आपसे और मुझसे कहते हैं कि आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, क्योंकि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इसी वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान प्रतापी सामर्थी जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, सचमुच में प्रभु आज के शाम परमेश्वर पिता आपने प्रभु अपने वचन से हमसे बातचीत किया है। परमेश्वर पिता आपने हमें चिताया है। परमेश्वर पिता आपने कहा है प्रभु कि ये मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रभु आपकी शिक्षाओं को प्रभु कभी भूलने वाले ना बने। परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाओं को प्रभु हमेशा हम परमेश्वर पिता अपने हृदय में परमेश्वर पिता रखे रहे। प्रभु आपकी आज्ञाओं को परमेश्वर पिता हम अपने परमेश्वर पिता गले का हार बनाने पाए। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काम कर प्रभु। आपने कहा परमेश्वर पिता कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता कृपा और सच्चाई हमारे जीवन से अलग ना होने पाए। परमेश्वर पिता ये प्रभु कृपा और सच्चाई हम सबों के जीवन में प्रभु जो आपके वचन को सुने हैं परमेश्वर पिता, एक गले का हार हमारे जीवन में बनने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता हमारे हृदय रूपी पट्टिका में परमेश्वर पिता आज की वचन जो आपने दिया है प्रभु ये लिख जाए। परमेश्वर पिता हमारे जीवन में काम कर परमेश्वर पिता। और जैसे परमेश्वर पिता बालक सामुएल परमेश्वर पिता यहोवा के और मनुष्यों के अनुग्रह में परमेश्वर पिता वो बढ़ता गया। परमेश्वर पिता इस मसीह आप प्रभु मनुष्य और परमेश्वर सामुएल से प्रसन्न थे प्रभु, वैसे ही परमेश्वर पिता आज प्रभु जितने लोगों ने परमेश्वर पिता आपके वचन को सुना है परमेश्वर पिता यीशु मसीह, वैसे प्रभु आपके डील डॉल में मनुष्य के परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जितनों ने परमेश्वर पिता आपके वचन को सुने प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। परमेश्वर पिता यीशु मसीह जितने लोग आपके वचन को सुन
सुन रहे हैं प्रभु, सभी को यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके अनुग्रह उन पर बनी रहे प्रभु, और आपके लोग प्रभु, आपकी प्रजा जो आपका डर और भय मानते हैं परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता बढ़ने पाए। यीशु मसीह सहायता मदद कर। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर पिता, उनके जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनका शरीर भला चंगा और स्वस्थ रहे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, और उनकी हड्डियां परमेश्वर पिता हष्ट पुष्ट और बलवंत रहे प्रभु। प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज की शाम प्रभु हमसे बातचीत किया है परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देती। जितना लोग ने प्रभु आपके वचन को सुना है उन्हें बहुत आय से ब्लेस कर प्रभु। थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए परमेश्वर पिता। प्रत्येक के जीवन को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आज रात्रि का भार मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रत्येक को मीठी नींद देना परमेश्वर पिता, उनसे बोल और बातचीत करना प्रभु। सिर्फ आपके दर्शन देखे परमेश्वर पिता, दर्शन सपनों के माध्यम से परमेश्वर पिता उनसे बोलना और बातचीत करना मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए प्रभु। और परमेश्वर पिता तेरी आराधना स्तुति में हो प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है पिताजी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।